बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबियात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक हैं। असदुल ग़ाबा में लिखा है कि आप अरब की मशहूर शायरा थीं। अपने कबीले के चंद लोगों के साथ मदीना में आकर मुसलमान हुई। हज़रत इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अहले इल्म का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि आप जितना अच्छा शेर ना आपसे पहले किसी औरत ने कहा और ना आपके बाद किसी औरत ने कहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में 16 हिजरी में कादसिया की लड़ाई हुई, जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने 4 बेटों के साथ शरीक हुई। अपने बेटों को जंग से एक दिन पहले बहुत नसीहत की और जंग के लिए उभारा। कहने लगी कि बेटों, तुम अपनी खुशी से मुसलमान हुए और अपनी खुशी से हिजरत की। उस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम जिस तरह एक माँ के पेट से पैदा हुए हो, इसी तरह एक ही बाप की औलाद हो। मैंने ना तुम्हारे बाप से खयानत की, ना तुम्हारे मामू को रुसवा किया, ना मैंने तुम्हारी शराफत में कोई धब्बा लगाया, ना ही तुम्हारे नसब को ख़राब किया। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए काफिरों से लड़ाई में क्या क्या सवाब रखा है। तुम्हें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि आखिरत की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी दुनिया की फ़ना हो जाने वाली ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह जल्ला शानू का इरशाद है, ए ईमान वालों, तकालीफ पर सब्र करो और मुकाबला के लिए तैयार रहो ताकि तुम पूरे कामयाब रहो। लिहाजा कल सुबह को जब तुम सही सालिम उठो तो बहुत होशियारी के साथ जंग में शरीक हो और अल्लाह ताला से अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में मदद मांगते हुए आगे बढ़ो। और जब तुम देखो कि लड़ाई ज़ोरों पर आ गई और इसके शोले भड़कने लगे तो इसकी गर्म आग में घुस जाना और काफिरों के सरदार का मुकाबला करना। इंशाअल्लाह जन्नत में इकराम के साथ कामयाब होकर दाखिल होगे। चनाचे जब अगले दिन लड़ाई ज़ोरों पर हुई तो एक एक लड़का नंबरवार आगे बढ़ता और अपनी माँ की नसीहत को शेरों में पढ़ते हुए खुद को उमंग दिलाता, और जब शहीद हो जाता तो दूसरा बेटा आगे बढ़ता। इसी तरह एक एक बढ़ते हुए चारों के चारों शहीद हो गए। और जब माँ को इन चारों की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने उनकी शहादत से मुझे शर्फ बख्शा। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसकी रहमत के साया में उन चारों के साथ मैं भी रहूँगी। यही वाक़या बयानुल कुरान में भी मौजूद है। आज हम लोग बड़े परेशान हैं फ़लस्तीन के मसले से। जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कम से कम हमारी नस्ल ने तो अपनी आंखों से देखा है। उनकी मदद करना चाहते हो, उम्मत मुसलमा का फ़ायदा करना चाहते हो, क़यामत के दिन मुंह दिखाना चाहते हो, ऐसी माएँ पैदा करो। अपनी बेटियों पे अपने बेटों पे मेहनत करो। छोड़ दो दुनिया की मोहब्बत, मौत की मोहब्बत पैदा करो। महबूब से मुलाकात का शौक़ पैदा करो। हमारी आंखों के सामने इराक़ में जो हुआ, शाम में जो हुआ, बर्मा के मुसलमानों के साथ जो होता है, आज भी हो रहा है, कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, लीबिया के मुसलमान जिस दलदल में जी रहे हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान उस गज़ा की पट्टी में जैसे जी रहे हैं जिसे खुद इन कुफार के थिंक टैंक्स ने दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल कहा था। तो अपने रुख को बदलो, अपनी हकीकत को पहचानो। जब ये करोगे तो ऐसी माएँ पैदा होंगी, फिर से सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगियाँ ज़िंदा होंगी। उनके तौर तरीक़ों को, उनके हुलिये को, उनके बातिन को, उनके ज़ाहिर को, उनकी आदतों को अपना लो। कुरान पढ़ो, सीरत पढ़ो, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगियाँ पढ़ो। छोड़ दो कि फ़िरक़ेबाज़ी है, जहाँ पर है उसे रहने दो। खुद जिस फ़िरक़े में पैदा हुए हो, बुराइयों को छोड़ दो, अच्छाइयों को अपना लो, आराम से चलो, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करो। और ये याद रखो कि हम तारीख़ के जिस हिस्से में हैं, मौरख़ीन की नज़र में हम कोई अच्छे लोग नहीं हैं। बनना चाहते हो अच्छा, रास्ता सामने है, मंजिल का पता है, अल्लाह की मदद है। जितना माल आज हमारे पास पड़ा है, पूरी दुनिया की मादनियात हमारे पास, मैन पावर सबसे ज़्यादा हमारे पास, सिर्फ हम अपने असलाफ़ की रविश को छोड़ बैठे हैं। कहने वाला भी उतना ही मोहताज है जितना कि सुनने वाला। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। मेरा पैगाम वही है कि आओ सुए हरम लौट चले।